1947 से पहले की बात करें तब शायद यही जो कराची था, इसकी कंडीशन इंडिया के कई सिटीज़ से बेहतर थी, बहुत बेहतर थी। आज सूरत की एक खबर आई है, इंडिया का जो सिटी है सूरत गुजरात स्टेट का, वो यूएस का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ऑफिस बिल्डिंग के हवाले से रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग इंडिया में बनने जा रही है, सबसे बड़ी, जो कि तकरीबन 35 एकड़ से भी बड़ी होगी। क्या कहेंगे कि वो जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट ख़ास तौर पे बिज़नेस को लेके कर रहे हैं? देखें, उन्होंने तो सीखा है, वक्त के साथ उन्होंने इम्प्रूव की है, हमने इम्प्रूव नहीं किया, हम पीछे गए हैं। अभी इंडिया भी कंपैरेटिवली हमारे से 30 टू 35 40 ईयर्स हमसे आगे जा चुका है। हम कहते थे ना एक दौर में कि गोरे हमारे से, अंग्रेज़ हमारे से 50 साल आगे हैं, तो इंडिया को भी कह सकते हैं 30 ईयर्स हमसे आगे है। वो अभी आगे जा रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, हमने इम्प्रूव नहीं किया, हम पीछे ही गए हैं। सो हमें सोचना चाहिए, और हम किसी भी चीज़ में मुस्तकिल मिजाज नहीं है, ठीक है। हम शॉर्ट टर्म पॉलिसीज शायद बनाते हैं कि वक्ती तौर पे फ़ायदा हो जाए, गुजारा करने वाले हैं हम लोग, जो है ना गुजारा करते हैं, यानी कि यार बस इतना बनाओ कि अपना टाइम गुजरे, आने वाला जो है ना वो खुद देख लेगा। ये तो चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे देखी नहीं जाती आपके ख्याल से कि मतलब कौन सा कंट्री या ख़ास तौर पे उस कंट्री के जो मेन सिटीज़ हैं वो किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर जो इंटरनेशनल बिजनेसमैन है या बिजनेस कम्युनिटी है वो भी उसी हिसाब से यहाँ पे आती है इंडिया में, फिर उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेगी। आपको नहीं लगता कि बहुत तेज़ी से फिर वो मज़ीद आगे जाएंगे? भी आप 30-40 कह रहे हैं, और अगर इसी तरीके से वो डेवलपमेंट की तरफ जाते रहे, जो हमारी कंडीशन है, 5 साल बाद हम शायद कहें कि अब तो 50 साल का फ़र्क पड़ गया। ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए, हमारे पास बहुत ही लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि इंडिया की आपने बात की है, सिर्फ इंडिया नहीं, बांग्लादेश को देख लें, छोटा सा कंट्री है, बिल्कुल स्मॉल सा कंट्री है, वो आपसे कहाँ पे चला, आपसे ही टूटा है, आपसे ही टूट कर साइड पे हुआ है, और आज वो किस जगह पे है, वो हमारे से कितना आगे जा चुका है। सो हमें सोचना चाहिए, लाइक यहाँ से बिजनेस पाकिस्तान से खासतौर पे टेक्सटाइल का बिजनेस बड़ी तादाद में शिफ्ट हो गया बांग्लादेश में, जिसे हम ये कहते थे ये तो 2% के, मतलब हमारे यहाँ पे कहावत है तो 2 दिन नहीं चल पाएंगे, ये वापस आ जाएंगे, इनसे मतलब मुश्किल हो जाएगा। आज वो हमारा बिजनेस सारा लेके। ऐसे ही है, बिल्कुल ये आपकी बात ठीक है। आपका नाम? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, क्या करते हैं? मैं CFA कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको शायद ये खबर पता चली हो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वो इंडिया ने बना ली है, और यूएस की पेंटागन को जो है बीट कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? जी, इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, हमसे तो बहुत ज़्यादा आगे है। पेंटागन उनकी पहले बहुत ज़्यादा, यानी कि अमेरिका की एक बॉस पूरी दुनिया को वहाँ से कंट्रोल करते हैं, अगर उससे बड़ी बना ली है तो क्या बात है। उन्होंने सिर्फ बिल्डिंग बनाई है, अभी अंदर क्या होगा ये तो बात की बात है, लेकिन अभी पता चला है कि इंडिया वहाँ से डायमंड की ट्रेड करेगा। तो जैसे पेंटागन वाले पूरी दुनिया को कंट्रोल करते रहे हैं उसी इंडिया यानी बिल्डिंग से, तो डेफिनेटली ये भी अपने IT सेक्टर और बाकी दुनिया को उसी से कंट्रोल करेंगे, अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे, क्योंकि जिसके पास पैसा है आजकल उसी की इज्जत है उस मुल्क की। तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, और ऑलरेडी इंडिया IT की बात करें या ट्रेड की बात करें तो ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ उनकी ट्रेड भी चल रही है, और उनके IT के निज़ाम ने देख लिया उनकी इकॉनमी को कितना बूस्ट दिलवाया है। जी बिल्कुल। IT में तो वो तकरीबन 10, 15, 20 साल से पहले हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। उनके गूगल के CEO, हर चीज़ वो उनका, वो मेरे ख्याल में जैसे उधर यूरोप वाली साइड पे बनी हुई है बिल्डिंग, उसका कि IT का मेरे ख्याल IT पार्क, आई थिंक ऐसा ही है सिस्टम। तो IT में तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आगे थे और काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है इंडिया दिन ब दिन इतनी तरक्की करता जा रहा है, आए दिन हमें खबर सुनने को मिलती है इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, वो दिन कब आएगा जब हम पाकिस्तान के हवाले से ये बात करेंगे कि इस चीज़ में आज पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया? वो दिन उस टाइम आएगा जब पाकिस्तानी अवाम में बहुत ज़्यादा शऊर आ जाएगा। हमें अभी डिवाइड किया हुआ है KPK में, पंजाब में, सिंध में, हम तो डिवाइडेड, वो हम पे डिवाइड एंड रूल की तरह के, वो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वैसे ही सिस्टम यही हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है कि हमने डिवाइड किया हुआ हिस्सों में। हम यूनिटी यानी कि एज ए कौम, एज ए नेशन हम मुतहद नहीं है। वही ना, हमने दूसरे किसी से क्या लड़ना है, हम तो आपस में ही लड़ के मर रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने 5 धड़ों में बांट कर रख दिया है, हर सूबे में अलग से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोई भी इस मुल्क की डेवलपमेंट या तरक्की को लेकर बात नहीं करता, हर बंदे को सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान और अपनी पड़ी हुई अपनी कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूँ। जैसे नेबर की बात करें इंडिया की, वहाँ के जो सिटी है सूरत, वहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट जो सा बिज़नेस वो बनने जा रही है, बिज़नेस बिल्डिंग बनने जा रहा है, ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे कि कभी कराची को बम्बई से कंपेयर किया जाता था, कहा जाता था एक जैसे, आज वो डेवलपमेंट में बहुत आगे चले गए, दुनिया की सबसे बड़ी, US के पीछे छोड़ के वो जो सा ऑफिस बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं।
बिल्कुल वो बनाने जा रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कराची जो है हमारा इकॉनमी में, बिज़नेस में, कल्चर में, इन चीज़ों में बहुत आगे था, मगर डे बाय डे जैसे ही हमारा पाकिस्तान में पॉलिटिकल इश्यूज़ आ गए, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिक्स में कल्चर आ गया, ठीक है, आहिस्ते 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 हमारे कराची में से फोकस चलता गया। इसकी मिसाल उसी तरह है कि जैसे घर के एक वालिद होते हैं जो खुद कमाते हैं, लगाते किसी और पर हैं, उस वालिद की कोई केयर करने वाला नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर इस कराची पे फोकस किया जाए तो बम्बई तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। हम कम्पीट कर सकते हैं दूसरे ममालिक को, यूरोपियन ममालिक को, यूके के ममालिकों को, यूएई के ममालिकों को, क्योंकि यहाँ पे इतने रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे इतना कुछ है पाकिस्तान में, कराची में, कि हम वही बातें खाते जाएंगे मगर कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। स्टील मिल का बड़ा नाम था, वो हमारी ख़त्म हो गई, और इवन यहाँ कराची के जो पोर्ट्स हैं वो हमने गिरवी रख दिए दूसरे कंट्रीज़ के लिए। अब ये जो खबर आ रही है कि सूरत में, इंडिया में जो सा दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है, क्या कहेंगे कि दुनिया की, यानी पहले पेंटागन में थी, 80 साल रिकॉर्ड रहा है, यूएस में सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी, अब वो सूरत में बनने जा रही है। वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? बम्बई तो छोड़े, हम सूरत का भी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे हैं, बिल्कुल। वो कंपैरिजन में वो इसलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि उनको खुद पे भरोसा है, और वहाँ पे ना इकॉनमी को, वहाँ पे उनको पता है यूटिलाइज़ किस तरह किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप 2 रुपये लगा रहे हैं तो उनको पता है हम कहाँ लगा रहे हैं, और वो 2 रुपये उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। और जिस तरह आप एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तान में आपको पता होगा कि स्क्रैप के लिए यहाँ पे पोर्ट पे, जो हमारा बलूचिस्तान का पोर्ट है, वहाँ पे ग्वादर पोर्ट, वहाँ पे एक जहाज़ आया था स्क्रैप के लिए। हम पाकिस्तान कराची वाले सोच रहे थे कि वो हमारे सैर के लिए आया है, वहाँ पे जाएंगे, वो हमारे लिए बनाया जाएगा, वहाँ पे जाके हम जो है एंजॉय करेंगे। वो पता नहीं था वो स्क्रैप के लिए आया। जिस मुल्क में दूसरे ममालिक स्क्रैप बेचते हैं, तो सोचें उस मुल्क में हमारी क्या तरक्की होगी, और हम स्क्रैप लेके खुश हो रहे हैं कि यार वो हमारे ओसी को डिसमेंटल किया जाएगा, उसमें जो एसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक के जो अप्लाइंसेज हैं, उसमें जो फर्नीचर्स हैं, वो चीज़ें जो है हमारी डेली लाइफ में यूटिलाइज की जाएंगी। अब हम यूज़ की चीज़ों पे इतना फोकस हो गए हैं कि हम कुछ नया करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, ये मेन इशू है, ये कि हमने हर चीज़, इवन मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई काम हो, या कपड़े भी, हम जो उनसे वो कहते हैं बाहर से ही आ जाएंगे, वो जिसे हम यहाँ लंडा कहते हैं, यूज़ क्लॉथ होते हैं जो यहाँ पे बिकते हैं, और हम वही पहनेंगे, गुजारा करेंगे। और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि उनको अपने आप पे, इंडिया वालों को अपने आप पे इत्मीनान है। यार मेरे ख्याल से हमें भी इत्मीनान, हमें क्यों नहीं इत्मीनान? हमें एतमाद है। इसकी सिर्फ एक वजह है, ला कानूनियत। ठीक है, कानून नहीं है। थोड़ा सा कानून पे फोकस करें ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी कौम है कि हम दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं। ठीक है, हमें बिलीव है अपने आप। क्या है मसला? सिर्फ कानून नहीं है भाई। ठीक हो गया। जिस साइड पे आप जाना चाहोगे उस साइड पे कोई ना कोई आगे से कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर यही है। ऐसे ही है। हालांकि अच्छे भी हैं, कुछ सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन बहुत कम। मतलब पाकिस्तान के लिए कम सोचा जाता है, अपनी जेब के लिए ज्यादा सोचा जाता है, यही वजह है। और जो इन्होंने बोला कि इंडिया वाले अगर 2 रुपये लगाते हैं तो वो देखते हैं कि लगा कहाँ पे रहे हैं। अच्छा, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है इंडिया में, और आज कराची की जो सिचुएशन है, क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं? कभी तो बम्बई से कंपैरिजन किया जाता था, आज हम इंडिया के किसी सिटी के साथ, कराची का या पाकिस्तान के किसी भी सिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं? कंपैरिजन सर वही बात फिर वही पे आ जाती है कि सर जब कानून ही नहीं है तो कंपैरिजन कैसे होगा? जब पहले कानून था, फोकस सिर्फ कानून पे करें, हम पूरी दुनिया के आगे। ठीक है, आप क्या कहते हैं? किसी भी कंट्री से कंपैरिजन कर सकते हैं, और किसी भी सिटी से इंडिया की? इंडिया किसी भी सिटी से कंपैरिजन नहीं करता, क्योंकि मैंने सब सारे ब्लॉग्स जो भी मैं देखता हूँ, अब जाहिर सी बात है इंसान को जो है वो सोशल मीडिया से बहुत कुछ पता लगता है, ठीक है। अब वो हमारे से इकॉनमी में, हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज़ में, IT में, बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा चुका है, ठीक है। हमें वहाँ तक पहुँचने में 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 30-40 साल लग जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें अभी वो चीज़ लाने में काफ़ी टाइम लगेगा। हमारे वहाँ पे वो कंपनीज़ नहीं है, हमारे पास हमें वो रिसोर्सेज नहीं है। अब आप एग्जांपल ले लें कि हमारी जहाँ पे लेबर है, ठीक है, अब एक बंदा जो ऑफिस में काम करता है, उसको जो पैसे मिलते हैं वो एज अ लेबर मिलते हैं। लेबर होती है बिल्कुल लोएस्ट 25,000। अभी जो है अभी जो इसी हुकूमत में कुछ 1.5 साल हुआ होगा या 1 साल हुआ होगा, लेबर पहले थी 17,500 रुपये, ठीक है, और अब है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये पे इंसान पेट्रोल अफोर्ड करेगा, कन्वेंस अफोर्ड करेगा, खाना अफोर्ड करेगा, घर के किराए, बिजली, बहुत सारी चीज़ें, वो कैसे 25,000 में करेगा? आप ये बताएं।
और ऐसी सिचुएशन में फिर हम पाकिस्तान का कैसे सोचेंगे जब हम अपने घर के अखराजात नहीं पूरे कर पाएंगे? ये क्या रीज़न है? आपने बोला, अभी पहले भी एक भाई से मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने भी बोला कि जी पाकिस्तान 30-40 साल पीछे है इंडिया से। आपने भी यही बोला कि अगर हम उनके मुकाबले में जाना चाहें 30-40 साल लगेंगे। आप ये सोचें वो 30-40 साल में मज़ीद कितना आगे चले जाएंगे जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। और फिर दूसरे नंबर पर कोई भी दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी बड़ी कंपनी ब्रांड होगा, वो किसी कंट्री में या किसी कंट्री के सिटी में तभी इन्वेस्टमेंट करेगा जब वहाँ पे सिचुएशन बेहतर होगी। बिल्कुल, मैं अब इसी बात पे ये कहना चाह रहा हूँ। मैं कंपनियों का नाम नहीं ले रहा, हमारे पास व्हीकल कंपनीज़ हैं, 3 व्हीकल कंपनीज़ हैं जो हमारे पास 1960s से जो है ना हमें गाड़ियाँ दे रही। अब उन्होंने तीनों कंपनियों ने अपना ब्रांड बंद कर दिया है। वजह क्या है? इकॉनमी। ठीक है, जिनमें एक सुजुकी आ जाती है, एक टोयोटा आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास बीच में चंगान ने गाड़ियां दी थी, न्यू कंपनी थी, बल्कि चलो वो तो पुरानी कंपनी, न्यू कंपनी जिसने इन्वेस्टमेंट की थी, चंगान हो गई तो प्यूजोट हो गई, इसलिए बहुत सारी कंपनी है, उन्होंने अपने प्लांट बंद कर दिए हैं। वजह क्या है? इकॉनमी। अब आप एग्जांपल ले लें कि जो ऑल्टो गाड़ी है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास चल रही है एक जनरेशन पीछे चल रही है। ठीक है, और उसकी जो वर्थ है जो वहाँ पर है, जो उससे एक जनरेशन आगे है, वो वहाँ पर है 4.5 लाख रुपए की। इंडिया में हमारे पास है तकरीबन 32 लाख रुपए की, तकरीबन मतलब। और अभी वो एक जनरेशन पीछे हमारे वाली गाड़ी अगर सोचेंगे वो जनरेशन वाली गाड़ी जो न्यू जनरेशन हमारे पास आएगी, वो तो फिर 40-45 लाख की होगी। इट मीन्स के 4 नहीं 5 नहीं 6 से 7 गुना महंगी गाड़ी हम ले रहे हैं। अच्छा, एक खबर सामने आई है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो कि इंडिया के शहर गुजरात सूरत में बनाई गई है, उसने यूएस की पेंटागन बिल्डिंग को भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि 80 साल पुरानी बिल्डिंग थी और 80 साल से वो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग के तौर पर जानी जाती थी। यूएस का मिलिट्री हेडक्वार्टर था, जिसको इंडिया ने बीट कर दिया है। इंडिया ने अपने शहर गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाकर, क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं किया। इंडिया चंद्रयान जब इंडिया का फेल हुआ, हम लोग उस पर जो है अपनी दादें वसूल करते रहे कि इंडिया का जो मिशन था वो नाकाम हो गया। हम लोग उस पर खुश होते रहे, हमें ये नहीं पता था कि 2 साल बाद वो कामयाब हो जाएंगे और हम लोग वहीं के वहीं पर रहेंगे। हम आज भी वहीं पर हैं, उनका मिशन कामयाब हो गया। अब हमारी सफ़ों में जो है वो खलबली मची हुई है, सफ़े मातम बिछी हुई है कि इंडिया जो है वो आसमान तक चला गया, हम लोग अभी तक यहीं पर हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हम तो ज़मीन पर ही तरक्की नहीं कर सके, आसमान पर जाना तो बहुत दूर की बात है। कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था, फ्रांस में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा कि इंडिया में टैलेंट भी है, इनोवेशन भी है, इंडिया में टेक्नोलॉजी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। जो इन्वेस्टर इंडिया में आकर इन्वेस्ट करेगा, इंडिया उसको जो है भारी रिटर्न्स देकर जाएगा। मतलब देखिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कितने कॉन्फिडेंस से जब ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इनोवेशन भी है। तो जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस तरह के बयानात देता है दूसरे मुल्कों में जाकर, तो डेफिनेटली उनकी आवाम में भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर अपनी आवाम को ओन करता है तो आवाम में जो है वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हमारे मुल्क में तो सूरत हाल ये तक है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपने कारकुनान को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। आवाम तो बहुत हाई लेवल की बात है। हमारी जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे पाकिस्तान जो बड़ी मेजर पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख लें, PMLN को देख लें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लें, जब कोई वाक़या हो जाता है, अभी रिसेंटली 9 मई का वाक़या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने अपने कारकुनान से जो है बेदखली का ऐलान कर दिया। वो अपने कारकुनान को भी नहीं वो कर रहे थे। जब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स अपनी आवाम को ओन नहीं कर रहे, जो उनकी लिमिटेड ऑडियंस है, तो पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, जब हमारी लीडरशिप हमें ओन नहीं कर रही तो बाहर के आने वाले इन्वेस्टर्स को किस तरह ओन करेगी। और सेकेंडली, इन्वेस्टर्स तब भी आता है मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब उसको कोई इन्वायरमेंट मिलता है, जब उसको कोई प्रोटोकॉल दिया जाता है। हमें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में बहुत बड़ा मुल्क दुनिया है, 256 मुल्क हैं, वो किसी भी मुल्क में जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत है तो हमें उनके लिए कोई एनवायरनमेंट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, हम जो कि हमारे पास नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस लेवल तक की है कि हम लोग आपस में, हमारे स्टेक होल्डर्स बैठने के लिए तैयार नहीं है। जब हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है तो बाहर मुल्क का इन्वेस्टर्स आकर हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों। ऐसे और कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।